हेलो फ्रेंड्स, वन डे एग्ज़ाम मेकर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में। तो हम देखते हैं बैक्टीरिया से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हमें एग्ज़ाम्स में पता नहीं होता है। इससे होने वाली बीमारी क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो बैक्टीरिया की खोज किसने की, ये सारे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो जीवाणु की खोज 1683 यानी कि हमारे भारत में मुगल शासन का समय चल रहा था। जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने की थी। उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी, ये खुद सूक्ष्मदर्शी बनाए थे। ये ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जो जीवों को 2 लाख गुना बड़ा करके देखा जाता है चीज़ों को इसमें। तो बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा था। तो ये जीवाणुओं को जो ल्यूएनहॉक थे, ये दांत के खुरचन में देखे थे और इसे सूक्ष्मजीव कहा। तब इन्हें ये नहीं पता था कि ये जीवाणु है, इन्होंने इसका नाम सूक्ष्मजीव दिया। इसी कारण ल्यूएनहॉक को जीवाणु का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ल्यूएनहॉक को अगर प्रश्न आपका ये भी बनता है कि जीवाणु विज्ञान का पिता कौन है, तो आप यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे ल्यूएनहॉक को। और जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न ये भी आता है आपका दोस्तों कि जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। ल्यूएनहॉक ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था, जो चीज़ों को 2 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है। अब देखते हैं जीवाणुओं का नामकरण इहेरन वर्ग ने किया था। और सबसे पहले ये बात हम आपको बता दें कि ल्यूएनहॉक ने जब जीवाणु की खोज की थी तो उसका नाम सूक्ष्मजीव दिया, लेकिन इसका नामकरण जो है जीवाणु का नाम इहेरन वर्ग ने दिया था। और देखिए अगला पॉइंट क्या है। जीवाणु एक कोशिकीय होता है। अब और हम आपको बता दें कि इसका निश्चित कोई आकार नहीं होता है। ये गोलाकार भी हो सकता है, सर्पिलाकार भी हो सकता है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अब देखते हैं हम बैक्टीरिया की पहचान कैसे करेंगे, यानी कि जीवाणु की पहचान हम कैसे करेंगे। तो इसमें माइको हो गया, बैसिलस हो गया, कोकस हो गया, या ये तीनों चीज़ें अगर किसी रोग के सामने लिखा होता है तो ये समझ लीजिए कि ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग होते हैं। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। आपका अगला पॉइंट है बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन कौन सा है। कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़, जिसे हम कोढ़ बोलते हैं। कुष्ठ रोग क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें, शरीर पे चकत्ते पड़ जाता है और इसमें तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। ये कुष्ठ रोग होता है। क्षय रोग या तपेदिक यानी कि टीबी, टिटनेस हो गया, प्लेग हो गया, हैजा जिसे हम कलरा बोलते हैं, निमोनिया हो गया, डिप्थीरिया, काली खांसी और एंथ्रेक्स ये होता है जो पालतू पशुओं के द्वारा जीवाणु हमारे शरीर में पहुंचकर प्रतिरोधक क्षमता नष्ट कर देती है। टाइफाइड हो गया। गोनोरिया के बारे में हम आपको बता दें कि इस रोग के कारण जोड़ों में दर्द होता है तथा स्त्रियों में बांझपन हो जाता है, फोड़ा, फुंसी आदि, ये सब बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो एक बार और हम आपको बता दें, कुष्ठ रोग, क्षय रोग या तपेदिक, टीबी, टिटनेस हो गया, प्लेग हो गया, हैजा हो गया, निमोनिया हो गया, डिप्थीरिया, काली खांसी, एंथ्रेक्स, टाइफाइड, गोनोरिया, फोड़ा, फुंसी आदि बैक्टीरिया के कारण होता है। और हम बैक्टीरिया को बता दें, आपको ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि जीवाणु को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है, तो हम आपको ये भी बता देते हैं कि जीवाणु को क्लोरीन गैस के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। जीवाणु को यानी बैक्टीरिया को क्लोरीन गैस के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। और अगला पॉइंट आपका ये है, बैक्टीरिया की वृद्धि रुधिर कोशिका मापी, यानी कि हम आपको बता दें हमारे शरीर में बैक्टीरिया बढ़ रही हैं, कितनी बढ़ रही हैं, कब बढ़ रही हैं, ये हीमोसाइटोमीटर के द्वारा नापी जाती है। बैक्टीरिया की वृद्धि हम हीमोसाइटोमीटर के द्वारा माप सकते हैं। तो
तो ये है बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी इसके लक्षण हो गए, इससे रोग हो गया, ये भी जो भी तमाम चीज़ें थी हमने आपको बता दिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ गया हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।